Assalamualaikum friends, how are you all? I hope you all are doing very well. Our today's lecture is about types of reading techniques. So let's start our today's lecture. Okay, so there are many types of reading techniques. These techniques are used to read a text completely and effectively. ठीक है, क्या लिखा है कि रीडिंग जो टेक्निक्स होती हैं, ये तो हमने देख लिया कि रीडिंग क्या है, टू अंडरस्टैंड एनी रिटन टेक्स्ट और एनी रिटन सिंबल्स. ओके, किसी भी लिखी हुई चीज़ को समझना रीडिंग कहलाता है. और दीज टेक्निक्स आर यूज टू रीड अ टेक्स्ट कम्प्लीटली. इससे ये जो टेक्निक्स होंगी, इससे हम एक टेक्स्ट को इफेक्टिवली अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं और रीड कर सकते हैं. सो देखते हैं कि ये टेक्निक्स क्या हैं. फर्स्ट इज स्किमिंग, देन स्कैनिंग, इंटेंसिव रीडिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग, open reading, and then closed reading. So in this video we'll just learn about skimming. Okay. स्किमिंग. सबसे पहले हम देखते हैं स्किमिंग क्या है. स्किमिंग इज अ टाइप ऑफ रैपिड रीडिंग. फर्स्ट एमसीक्यूज तो हमारे पास क्या आ गया, रैपिड रीडिंग. ये एक तेजी से की जाने वाली रीडिंग है. रैपिड का मतलब होता है तेजी से, स्पीडली. विच हेल्प्स यू अंडरस्टैंड द ओवरऑल थीम और जनरल मीनिंग ऑफ अ टेक्स्ट. ठीक है, स्किमिंग हमारी किस में हेल्प करती है, एक ओवरऑल थीम, उसका मेन आइडिया, उसका सेंट्रल आइडिया क्या है एक टेक्स्ट का, उसको अंडरस्टैंड करने में हेल्प आउट करता है. ठीक है, द सेंट्रल आइडिया इज नोन एज थीसिस. ये भी एक एमसीक्यूज हो गया कि जो सेंट्रल आइडिया है, जो हम फाइंड करते हैं थ्रू स्किमिंग, उसे क्या कहते हैं, थीसिस. ओके, स्किमिंग ऑल्सो इन्वॉल्व डिस्कवरिंग द पर्पज एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पैराग्राफ. स्किमिंग हमें हेल्प करता है डिस्कवर करने में, फाइंड करने में एक पर्पस का मतलब होता है मकसद. किसी भी रिटन टेक्स्ट का एक पैराग्राफ को रीड करके हमें पता चलता है कि इसका मकसद क्या है, इसमें हमें कौन सा मीनिंग समझाया गया है. एंड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर क्या है, किस फॉर्म में वो लिखा गया है, कोई क्वेश्चन है, कोई आर्ग्यूमेंट है, कोई लेटर है. इस तरह किसी टेक्स्ट को समझने के लिए भी हम स्किमिंग को यूज़ करते हैं. प्रिपेयर्ड अ रीडर फॉर डिटेल्ड रीडिंग. स्किमिंग एक रीडर को कंप्लीट और डिटेल रीडिंग करने के लिए रेडी करती है. एक लेंथी पैराग्राफ रीड करने से पहले उसकी स्किमिंग कर लेना ये बेटर होता है. ठीक है, क्योंकि उससे हमें एक जनरल सा आइडिया हो जाता है कि इस पैराग्राफ में क्या होगा. उसका जनरल सा व्यू लेने के बाद देन आप उसको डिटेल रीडिंग कर सकते हैं. एबिलिटी टू आइडेंटिफाई डिफरेंट राइटिंग पैटर्न्स, ये हमें हेल्प आउट करता है कि हम पहचान सकें, आइडेंटिफाई कर सकें डिफरेंट राइटिंग पैटर्न्स. जैसे मैंने आपको बताया कि वो क्या है, स्टोरी है, क्वेश्चन है, लेटर है, मेमो है, क्या है. यूज टू डेवलप दीज आइडियाज़, कि हमें पता चले कि इसमें कौन सा आइडिया डेवलप किया गया है, कौन सा आइडिया दिया गया है. स्किमिंग इज़ मोर कॉम्प्लेक्स देन स्कैनिंग. स्किमिंग जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है इंस्टेड ऑफ स्कैनिंग के. ठीक है, क्यों कॉम्प्लेक्स होती है, क्योंकि हमने इसमें जल्दी से अपनी आई को मूव करके एक आइडिया लेना होता है टेक्स्ट का कि इसका क्या मतलब है. ठीक है, लेकिन स्कैनिंग में हमने पहले से सोचा होता है कि अच्छा ठीक है, हमने इसमें से एक डेट, वो हम स्कैनिंग जब पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा. स्किमिंग तो ये होता है कि हमने एक पैराग्राफ को कंप्लीटली पढ़ना अच्छे तरीके से है, उसका एक ओवरव्यू लेना है कि उसका थीम क्या है, अच्छे से समझना है उसको. ठीक है, व्हेन यू स्कीम यू मे मिस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. ठीक है, ये इसका डाउनफॉल है, ड्रॉबैक है कि हम मिस कर देते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, क्योंकि हमने जल्दी से रीड करना होता है ना, तो कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट रह भी सकता है. और ओवरलुक द फाइनल शेडिंग ऑफ द मीनिंग, हमें मीनिंग भी इसका इतने अच्छे तरीके से समझ नहीं आता. फॉर विच रैपिड रीडिंग और परहैप्स इवन स्टडी रीडिंग में भी नेसेसरी. रैपिड रीडिंग के बाद ज़रूरी है कि हम स्टडी रीडिंग भी कर लें, यानी कि अच्छे से अपने टेक्स्ट को रीड कर लें. ओके, व्हेन स्किमिंग इज़ यूजफुल. अब बताया गया है कि हम स्किमिंग कब कब करते हैं. ये जो है इनडायरेक्टली टाइप्स ऑफ स्किमिंग है. ठीक है, सो फर्स्ट टाइप देखते हैं प्रीव्यू. बिफोर मेकिंग प्रीव्यू, आपको पता होना चाहिए प्री का मतलब है पहले, व्यू पहले से एक प्रीव्यू ले लेना. बिफोर मेकिंग अ थोरो रीडिंग ऑफ अ टेक्स्ट, एक टेक्स्ट को कम्प्लीटली रीड करने से पहले स्किमिंग कैन गिव यू एन एक्यूरेट पिक्चर ऑफ अ टेक्स्ट टू रीड
लेटर। जो स्किमिंग है वो हमें एक एक्यूरेट आइडिया दे देती है, एक पिक्चर दे देती है एक टेक्स्ट से रिलेटेड, कि हमने जो बाद में किसी लेटर को पढ़ना है, किसी पैराग्राफ को पढ़ना है, उसमें क्या आइडिया दिया गया है, क्या आइडिया डेवलप किया गया है। स्किमिंग टेल अस दिस, ठीक है। सो ओवरव्यू, सेकंड टेक्निक है ओवरव्यू। ओवरव्यू में क्या है, द पर्पस ऑफ दिस मेथड इज टू गेट एन आउटलाइन। हमें एक मेन आइडिया, सबका मीनिंग ना ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है ना। इसमें भी यही होता है। प्रीव्यू का मतलब है कि पहले से रीड करना एक टेक्स्ट को डिटेल रीडिंग से पहले। ओवरव्यू का मतलब है एक टेक्स्ट का जल्दी से जायजा लेना, मुआयना करना कि व्हाट इज मटेरियल अबाउट, कि मटेरियल किससे रिलेटेड है। यू विल लुकिंग मोर एट स्ट्रक्चर। इस टेक्निक में हम उसमें लिखे हुए कंटेंट से ज़्यादा उसके स्ट्रक्चर पे फोकस करते हैं कि ये है क्या, ये कोई ऐसे है, कोई स्टोरी है, ये क्या है, ठीक है। ओवरव्यू में हम लुक करते हैं या देखते हैं स्ट्रक्चर को। और लास्ट टेक्निक क्या है, रिव्यू। इसमें क्या करते हैं, दिस मेथड यूज व्हेन यू हैव ऑलरेडी रीड। ये हम कब करते हैं, जब हमने रिवीजन करनी होती है ऐसे टेक्स्ट की जिसको हम पहले से रीड कर चुके हैं। द मटीरियल एंड योर पर्पज इज टू रीफेमिलियराइज, के खुद को रीफेमिलियराइज करना, दोबारा से रीड करना है योरसेल्फ, आपने विद द कंटेंट, के जो कंटेंट लिखा गया है उसको दोबारा से रीड करना है, ठीक है। ये टाइप्स ऑफ स्किमिंग था। ओके, ये कुछ एग्जांपल्स हैं इसकी, देखते हैं कि इसमें क्या है। ओके, दिस टेक्निक वर्क्स इफेक्टिव इन नॉन फिक्शन, ठीक है ना। जो कोई स्टोरी होती है, ये स्किमिंग जो है ये हमें हेल्प आउट करती है। एक नॉन फिक्शन, हमारी जो बुक्स होती हैं कोर्स की वो नॉन फिक्शन होती हैं, ठीक है। फिक्शन कौन सी होती हैं, जो स्टोरीज होती हैं। स्टोरीज तो हमने कंप्लीट समझना होता है ना कि एक स्टोरी में क्या हुआ है, पर हमारा जो टेक्स्ट होता है बुक्स में उसको हम पहले स्किमिंग कर लें उसकी, देन स्कैनिंग करें, ठीक है। तो ये हमारी बुक्स में टेक्निक यूज़ होती है, और ये होती है जर्नल आर्टिकल्स में, किसी भी सफ़र से रिलेटेड, किसी ऐसे में हम ऐसे पढ़ते हुए हम ये टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। न्यूज़पेपर, जब हम न्यूज़ पढ़ते हैं तो हम स्किमिंग करते हैं, क्योंकि हमने एक न्यूज़ को समझना होता है कि उसमें क्या बताया गया है, ठीक है, डिटेल नहीं पढ़ना होता। और जब लॉन्ग नॉवेल्स हम पढ़ते हैं तब ये टेक्निक हम यूज़ करते हैं, ठीक है। इस टेक्निक में, स्किमिंग में, हम एक पेज पे बनी हुई पिक्चर पे नोट करते हैं, पिक्चर को नोट करते हैं, ग्राफ को, चार्ट को, टाइटल्स को, हेडिंग, सब हेडिंग्स, इटैलिसाइज्ड, ठीक है। इटैलिसाइज्ड क्या होता है, एक लेटर जो किसी, एक वर्ड जो किसी पैराग्राफ में हाईलाइट किया हो, या फिर थोड़ा सा उसका जो सिंटैक्स है या फॉन्ट है वो चेंज किया हो, तो उसे इटैलिक्स कहते हैं, ठीक है। ये इटैलिक्स से बना है वर्ड इटैलिसाइज्ड। तो हम उन वर्ड्स पे वो नोट करते हैं, उन पे फोकस करते हैं। बोल्ड जो लेटर्स होते हैं, हाईलाइटेड, उनको नोट करते हैं, उनकी डिस्क्रिप्शन को देखते हैं, ठीक है। फिर हमारे माइंड में एक छोटी सी पिक्चर बन जाती है, ओके, कि ये पैराग्राफ इससे रिलेटेड है, ठीक है। देन ट्रांसफर द पिक्चर इनटू अ समरी। फिर हम उस पिक्चर को अपने माइंड में एक समरी में कन्वर्ट करते हैं, और फिर हम उसकी डिटेल रीडिंग करते हैं, एंड देन वी आर एबल टू अंडरस्टैंड अ पैराग्राफ बेस्ट, इन अ बेस्ट वे। ओके, सो ये थी आज की वीडियो। इसमें हमने देखा ओनली स्किमिंग, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल।